सनातन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान इस प्रकार साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज बलि से जब कहा तो आंसुओं की धार बह रही बलि के। यार निहाल हो गए इतने में, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। यहां एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। भगवान कह रहे मैं हर समय सानिध्य में रहूं, तुम्हारी भोग सामग्री की भी रक्षा करूंगा, कोई विघ्न नहीं डाल सकता। क्या एकदम निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। गला भराया बलि जी का, हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे प्रभु अभी तो पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा की है, उससे मुझे वो फल मिला जो केवल आपके शरणागत अनन्य भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। परीक्षित बलि जी ऐसा कह रहे थे कि वरुण पाश से मुक्त हो गए। वरुण पाश तत्काल अंतर्धान हो गया। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी ये सब बलि की बड़ाई कर रहे हैं। बलि की धन्य है। फिर भगवान का इशारा हुआ तो ब्रह्मा जी और महादेव जी आदि को प्रणाम करके भगवान के साथ सुतल लोक की यात्रा महाराज बलि ने की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया और माता देव माता अदिति की कामना पूर्ण की। स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का वो दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, प्रभो ये कृपा प्रसाद नेमं विरिंचो लभते प्रसादम ना श्रीर न सरवः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो दुर्गपाल विश्वाभिवंदैरपि वंदितांभिः यत्पाद पद्म करंद निषेवणेन ब्रह्मादया शरणदा सुनवते विभूति कस्माद्वयं कुशृतया खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी को भी कभी नहीं मिला, ना कभी लक्ष्मी जी को मिला, ना कभी ऐसा महादेव जी को। तो दूसरों की बात क्या। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मादि भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं वही प्रभु स्वयं से हम असुरों के दुर्गपाल बन करके रहेंगे, स्वयं स्वीकार किया। शरणागत वत्सल प्रभु ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। प्रभु हम तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई कि आप त्रिभुवनपति होकर हमारे द्वारपाल बन गए। कृपा आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी, आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। प्रभु आपका स्वभाव
कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे इसी रूप में, और मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि जी के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और फिर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, अब उसमें जो त्रुटि रह गई वो आप पूर्ण करो। यज्ञ की पूर्णता होनी चाहिए और आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। आज्ञा करी भगवान ने शुक्राचार्य जी को कि अब यज्ञ पूर्ण करो और कृपा दृष्टि करो। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा भगवान। भला भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? जिसने अपना समस्त कर्म आपको समर्पित कर दिया, यज्ञेश्वर, क्या अभी उसके यज्ञ में कोई त्रुटि है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारे शिष्य ने तो सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया, आप क्या त्रुटि रह गई? अब तो पूर्णता ही पूर्णता है। क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। ये प्रश्न होता है एकांतिक में कि जैसे हम संस्कृत में चूक कर देते हैं, इस श्लोक के उच्चारण में कोई मात्रा, कोई शब्द चूक हो जाती है, या किसी कर्म में कोई चूक हो जाती है, पूजा में कोई चूक हो जाती है, तो उसकी पूर्ति कैसे होती है? यहां श्री शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें केवल नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ तभी पूर्ण माना जाएगा जब नाम संकीर्तन उसके साथ होगा। भले 5 मिनट करो, नाम संकीर्तन जरूर करो, क्योंकि नाम संकीर्तन से मात्रा की, शब्द की, अक्षर की, मंत्र की, अनुष्ठान की, पूजा की, पद्धति की जो भी त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, वो सब मिट जाएगी, आपको पूर्ण फल मिलेगा। पाठ का, अनुष्ठान का, पूजा का, हर पूजा, हर पाठ, हर अनुष्ठान के बाद 5 मिनट चाहे करो, नाम संकीर्तन जरूर करो। तथापि हे अनंत, जब आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की ये आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और भगवान शंकर के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया गया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग, अपवर्ग,
सबके रक्षक के रूप में, सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र का पद दिया, उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी। वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और देव माता अदिति भी बहुत प्रसन्न हुई। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान का ये सब लीला चरित्र सुनाया। जो वामन अवतार की इस लीला चरित्र को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा जो सुनता है, जो गान करता है, उसके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत होती है। जो इस चरित्र को सुनता है, अद्भुत लीला विहारी वामन भगवान के अवतार के चरित्र को, उसको निश्चित परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां वामन भगवान की इस लीला का कीर्तन होगा, वो कर्म सफलता पूर्वक संपन्न होगा, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा और बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है कि उसका परम मंगल निश्चित होगा जो भगवान वामन के पावन चरित्र का गायन और श्रवण करेगा।